जय हो मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज की। साबरी मंत्रों की रचना का कार्य पूरे करने के पश्चात मत्स्येंद्र नाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए वे बंगाल के चंद्रगिरी नामक एक गांव में पहुँचे। उस गांव में सर्वोपदयाल नामक एक विशिष्ट गोत्री गौड़ ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। सर्वोपदयाल कर्मकांडी तथा सद्गुणी ब्राह्मण था। उसी प्रकार उसकी पत्नी सरस्वती भी रूपवती, बुद्धिमती एवं पतिव्रता थी। परंतु कोई संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी हर समय चिंतित और दुखी रहते थे। चंद्रगिरी गांव में भिक्षा मांगते समय एक बार मत्स्येंद्र नाथ जी ने सर्वोपदयाल ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचकर अलग शब्द का उच्चारण किया। सरस्वती ने अतिथि के दरवाजे पर आया हुआ देखकर अत्यंत सम्मान सहित भिक्षा भेंट की। साधु के तेजस्वी स्वरूप को देखकर सरस्वती अत्यंत प्रभावित हुई थी। अतः भिक्षा देने के बाद उसने मत्स्येंद्र नाथ जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं हर प्रकार से सुखी हूँ, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है। अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी गोद भर जाए। यह सुनकर मत्स्येंद्र नाथ जी को सरस्वती पर दया आ गई। परोपकाराय इदम शरीरम के सिद्धांत वाले योगी ने परोपकार की इच्छा से सरस्वती का दुख दूर करने का निश्चय किया। मत्स्येंद्र नाथ जी ने अपनी झोली में से एक चुटकी भस्म निकालकर उसे सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित किया। फिर उसे सरस्वती को देते हुए कहा कि हे देवी, तुम इस भस्म को रात्रि को सोते समय खा लेना। इस भस्म के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से साक्षात हरिनारायण सूर्य बालक रूप में जन्म लेंगे। मैं 12 वर्ष बाद तुम्हारे घर फिर आऊँगा, तब उस बालक को उपदेश करूँगा। इस भस्म के प्रताप से उत्पन्न बालक महायशस्वी होगा। संपूर्ण सिद्धियाँ उसकी आज्ञा में रहेंगी तथा संसार में वह विपुल कीर्ति अर्जित करेगा। इतना कहकर मत्स्येंद्र नाथ जी वहाँ से चल दिए। मत्स्येंद्र नाथ जी के चले जाने पर सरस्वती ने उस भस्म को पुड़िया में बांधकर अपनी सैया के सिरहाने रख दिया। सोचा कि इसे रात को सोते समय खा लूँगी। उसी समय सरस्वती की कुछ पड़ोसिन स्त्रियां मिलने के लिए आ पहुँची। वार्तालाप के प्रसंग में सरस्वती ने योगी द्वारा दी गई भस्म के संबंध में उन्हें बताया। उसे सुनकर एक पड़ोसिन ने कहा कि सरस्वती, तुम बड़ी भोली हो, जो इस प्रकार के रमते राम जोगियों की बात पर विश्वास कर लेती हो। ऐसी अभिमंत्रित भस्म सेवन करने का न जाने क्या प्रभाव होगा। एक पड़ोसन जो सबसे अधिक आयु की थी सरस्वती से कहने लगी कि बेटी, तेरी आधी अवस्था बीत चली, अभी तक तेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। यदि भगवान को तुझे संतान देनी ही होती तो वे कभी की दे देते। अब तू इस जोगी की दी हुई भस्म खाकर संतान प्राप्त करने का जो सपना देख रही है, वह तेरी बड़ी भूल है। संतान तो अपने भाग्य से ही मिला करती हैं, जोगियों की भभूत से नहीं मिलती। इसलिए तू मेरा कहना मानकर भभूत वगैरह के चक्कर में मत पड़। तू तो सच्चे मन से भगवान का भजन किया कर। यदि तेरे भाग्य में लिखा होगा तो भगवान कृपा करके तुझे वैसे ही संतान दे देंगे। पड़ोसियों की बातें सुनकर सरस्वती की श्रद्धा डगमगा गई। उसने मत्स्येंद्र नाथ द्वारा दी गई अभिमंत्रित भस्म को चूल्हे में फेंक दिया। फिर वह भस्म समेत चूल्हे की राख को गांव के बाहर एक ऐसे गड्ढे में पटकाई जिसमें लोग गोबर कूड़ा डाल दिया करते थे। पारसमणि के हाथ में आ जाने पर भी यदि कोई व्यक्ति उसे पत्थर समझकर फेंक दे तो इसमें पारसमणि का क्या दोष। तीर्थ यात्रा करते हुए जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन मत्स्येंद्र नाथ जी को ध्यान आया कि उन्होंने चंद्रगिरी गांव की सरस्वती नामक स्त्री को पुत्र होने का वरदान दिया था और यह भी कहा था कि मैं 12 वर्ष बाद समय आकर उस बालक को उपदेश करूंगा। इस बात के याद आते ही मत्स्येंद्र नाथ जी चंद्रगिरी गांव को चल दिए। गांव में पहुंचकर मत्स्येंद्र नाथ जी सरस्वती के घर के दरवाजे पर जा पहुंचे और वहां अलग शब्द का उच्चारण किया। सरस्वती अलग शब्द को सुनते ही पहचान गई कि जो योगी आज से 12 वर्ष पूर्व उसे पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भस्म दे गया था और जिसे उसने चूल्हे में फेंक दिया था,
वही अपने कायदे के अनुसार आज 12 वर्ष बाद दोबारा आ पहुंचा है। योगी क्रुद्ध होकर शाप आदि न दे बैठे। इस भय से सरस्वती घर से बाहर निकलकर नहीं आई। सरस्वती को आने में जब देर हुई तो मत्स्येंद्रनाथ ने उच्च स्वर में कहा, सरस्वती मैया बाहर क्यों नहीं आ रही हो? सरस्वती इस भय से कि कहीं इस बार भी बाहर न जाने पर योगी श्राप ही न दे दे, भिक्षा लेकर दरवाजे पर जा पहुंची। उसे देखते ही मत्स्येंद्रनाथ ने पूछा, मैया वह बालक कहाँ है? सरस्वती ने इस बार कुछ छिपाना उचित नहीं समझा। उसने सब सच्ची घटना मत्स्येंद्रनाथ जी को बता दी और पड़ोसियों की सलाह के कारण उसकी जो श्रद्धा डिग गई थी, इस अपराध के लिए क्षमा याचना भी की। मत्स्येंद्रनाथ जी ने सोचा कि यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरी भस्म का प्रभाव नष्ट नहीं हो सकता। तुमने उस भस्म को किस जगह फेंका है, वह स्थान मुझे दिखा दो। सरस्वती मत्स्येंद्रनाथ जी को साथ लेकर गांव के बाहर उस गड्ढे के समीप जा पहुंची जिसमें 12 वर्ष पूर्व उसने अभिमंत्रित भस्म को डाला था। मत्स्येंद्रनाथ जी ने उस गड्ढे के भीतर दृष्टि डालते हुए कहा कि हे सूर्यपुत्र हरिनारायण, तुमने यदि जन्म ले लिया हो तो गड्ढे से बाहर निकल आओ। उसी समय गड्ढे के भीतर से उत्तर आया, हे गुरुजी, मैं यहाँ गड्ढे के भीतर उपस्थित हूँ। मेरे ऊपर गोबर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सो आप उसे हटाकर मुझे बाहर निकाल लीजिए। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारा जन्म गायों के गोबर वाले गड्ढे में हुआ है, अतः मैं तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ। अब मैं तुम्हारे ऊपर से गोबर कूड़ा हटा देता हूँ, तुम बाहर आकर मुझसे भेंट करो। मेरा नाम मत्स्येंद्रनाथ है और मेरे द्वारा दी गई भस्म के प्रभाव से ही तुम्हारा जन्म हुआ है। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ जी ने उस गड्ढे का गोबर कूड़ा निकालकर बाहर कर दिया। तभी उसके भीतर से 12 वर्षीय एक परम तेजस्वी बालक निकलकर बाहर आ गया। बालक ने बाहर आते ही मत्स्येंद्रनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया। मत्स्येंद्रनाथ जी ने उसे अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद प्रदान किया। सरस्वती इस दृश्य को देखकर स्तंभित रह गई। उसके अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। वह यह सोचकर रोने लगी कि यदि मैंने योगी की दी हुई भस्म को पड़ोसियों की बात में आकर फेंका न होता तो आज मैं इस बालक की माता कहला रही होती। मत्स्येंद्रनाथ जी ने उसे रोते हुए देखकर कहा, मैया अब तुम्हारा रोना धोना व्यर्थ है। तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं था, इसलिए तुमने मेरे द्वारा दी गई भस्म को इस गड्ढे में पटक दिया था। अब तुम अपने घर जाओ और भगवत भजन करते हुए समय व्यतीत करो। जय हो गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी की।